पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ दिन है। नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ है, मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हुआ है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में तुर्क सदर का कहना था कि आपके वज़ीर आज़म मुंतखब होने की खबर पर बेहद मसरूर हूँ। यकीन है कि आपकी क़यादत में पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की बाएतमाद भाई हैं, दोनों के ताल्लुकात में मज़ीद कुर्बत लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। मुत्तहिदा अपोजिशन के शहबाज शरीफ 174 वोट्स लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए। PTI के शाह महमूद कुरैशी को एक भी वोट ना पड़ा। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया था। नतीजे का ऐलान होते ही शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की नशिस्त संभाल ली। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और शहबाज शरीफ ने अब से कुछ ही देर पहले हलफ उठा लिया। कायदे ऐवान मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुरासला कौमी सलामती कमेटी में लेकर जाएंगे। इस पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमें इसमें कतअन देर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले। पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए। अगर एक रत्ती बराबर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा ना खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, खुदा ना खास्ता एक धेले की हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, तो मैं यहाँ पर उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं एक सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊँगा। जनाब स्पीकर, ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। जनाब स्पीकर, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इंतखाब के बाद कुछ रिलीफ ऐलानात भी किए हैं। मजदूर की कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 लाख रुपये माहाना कमाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे और पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफे का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के तहत अवाम को सस्ता आटा भी फराहम करने का ऐलान किया है। कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं और इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। सूबों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की, अब जितने भी दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महलों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे। और कौमी असम्बली में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार का नाम लेते हुए पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ का नाम ले लिया। फिर शहबाज शरीफ से माजरत करते हुए कहा कि क्या करें, दिलो दिमाग में नवाज शरीफ का नाम बसा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मैं माजरत चाहता हूँ। शहबाज साहब, नवाज शरीफ साहब दिल में और दिमाग में बसे हुए हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर भतीजी मरियम नवाज़ ने गले लगकर चचा को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वो जज्बाती भी हो गईं। मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म के इंतखाब की कार्रवाई देखने के लिए मेहमानों की गैलरी में हमजा शहबाज के हमरा मौजूद थीं। उन्होंने अपने साथ नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पोर्ट्रेट भी रखा हुआ था।
और इससे पहले एक बयान में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि हम इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन हिसाब जरूर लेंगे। LNG, बिलियन सुनामी ट्री, अद्वियात समेत तमाम स्कैंडल्स में इंतकाम नहीं, हिसाब जरूर होगा। शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत अभी संभाली है और मुल्की तरक्की का आगाज हो गया है, स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हो गई है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। बिजनेस कम्युनिटी को अंदाजा होना शुरू हो गया है कि मुल्क अब तरक्की करेगा। हिसाब जरूर लेंगे। ये जो लाहौर से बनी गाला तक मालगाड़ी चलती थी, मालगाड़ी समझते हो ना, जो लाहौर से बनी गाला तक मालगाड़ी चलती थी, और ये जो बिलियन ट्री स्कैंडल और ये जो अद्वियात का स्कैंडल, 122 अरब का LNG का स्कैंडल, ये जितने स्कैंडल्स थे इसमें इंतकाम नहीं होगा लेकिन हिसाब जरूर होगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मशीनरी अगर इस्तेमाल होती है एहतजाज के लिए, तो उसके लिए क्या अमल है आपका? देखिए, एहतजाज की, मैं जहाँ तक एहतजाज की बात है तो ये सियासी लोग नहीं हैं जिसका ये एक जिसको वैक्यूम मशीन से गंद इकट्ठा किया हुआ था, उसका नाम PTI है। तो उनकी हुकूमत गई है, इन बेचारों को पता नहीं है कि हुकूमत जाने का, इनको बहुत दुख है, तकलीफ है, इनको ये पता नहीं है कि ये सियासी अमल का हिस्सा है। उन्होंने दिल पे ले लिया इस चीज़ को, तो मैं उनको कहूँगी थोड़ा हौसला करें, फोटोशॉप पिक्चर्स और वीडियोस ना लगाएं। अवाम ने सुख का सांस लिया है, गरीब लोगों ने जो महंगाई से पिसे हुए थे उन्होंने सुख का सांस लिया। मैडम, ये कहिए हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए या इलेक्शन 2023 में हो या जल्दी होना चाहिए? ये इंशाल्लाह पता चल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेटर गेट स्कैंडल की तहकीकात की शहबाज शरीफ की पेशकश मुस्तरद कर दी है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का कहना है कि ये शहबाज शरीफ की खुद को NRO देने की भौंडी कोशिश है। लेटर गेट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद कमीशन बनाना चाहिए जिसकी सरबराही एक ऐसे शख्स के पास हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। PDM की तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह फाशिस्ट हुकूमत से कौम की जान छूट गई। आईनी और जमहूरी तरीके से सिलेक्टेड को पूरी टीम समेत वॉश आउट किया गया। उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी को शहबाज शरीफ से वजारत उज़्मा का हलफ लेना गवारा नहीं तो फिर इस्तीफा दें। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवाम को रिलीफ देने के लिए पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे के ऐलान का खैर मकदम किया है। मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि शहबाज शरीफ की 1 अप्रैल से सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफे के इकदाम से बुजुर्ग पेंशनर्स को रिलीफ मिलेगा। कम अज कम उजरत 25,000 करने से इकदाम से अवाम को PTI दौर की सख्त महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ ने सरमायादारों से 1 लाख से कम तनख्वाहदार मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की भी अपील की है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया और वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन का बॉयकॉट किया। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने स्पीकर की कुर्सी छोड़ दी। जहां में 126 अरकान के इस्तीफे ताहाल स्पीकर ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक इस्तीफे चीफ विप आमिर डोगर के पास मौजूद हैं। स्पीकर को कब भेजने हैं अभी फैसला नहीं किया। दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा है कि इस असम्बली में किसी सूरत नहीं बैठेंगे। कल रात के तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों की मिसाल देकर कहा कि अब सबको समझ आ गई होगी कि PTI की ताकत क्या है। यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि शेख रशीद अहमद जो कि अवामी मुस्लिम लीग के टिकट पर मुंतखब हुए और इत्तेहादी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान, शेख रशीद ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा अपना इमरान खान को भेज दिया है। इमरान खान को उन्होंने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा भेज दिया है। तहरीक इंसाफ ने अवामी राबता मुहिम और जलसे करने का फैसला कर लिया है। सियासी कमेटी के इजलास में इमरान खान ने कहा कि असम्बली से इस्तीफे दे दिए, अब पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ अब अवामी सतह पर नए इंतखाब का दबाव डालेगी। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से तमाम जमातें खौफजदा हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि वह दोबारा पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत लेकर जाएंगे। इत्तेहादी हुकूमत में ब्लैकमेल होते रहे, आइंदा इत्तेहादियों को साथ मिलाकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। वैसाखियों के सहारे हुकूमत मिली, खुलकर काम करने का मौका न मिला, अब पार्टी से वफादारों को ही टिकट देकर कामयाब बनाएंगे। इमरान खान ने कहा कि दोबारा इख्तिदार में आकर हॉर्स ट्रेडिंग का हमेशा के लिए रास्ता ही बंद कर देंगे।
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इस वक्त तहनीती पैगामात का सिलसिला जारी है। तो पड़ोसी मुल्क भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है। सोशल मीडिया पर बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत खिते में अमन इस्तेहकाम चाहता है और उसे दहशतगर्दी से पाक खिता देखना चाहता है, ताकि हम अपने तरक्याती चैलेंजेस पर फोकस कर सकें और अपने लोगों की खुशहाली को यकीनी बना सकें।